गया पंजाबी समझ लेंगे बोल लैणगे थोड़ी बहुत तो आती है। समझ आ गया मैंने क्या बोला? समझ आया, आपने मेरी तारीफ की वो मुझे समझ में आया। तो अगर आप ऐसा देखना चाहते हो तो प्लीज़ इसको भी काम अपॉर्चुनिटी दो। वी विल ऑडियंस विल आल्सो लव टू सी हिम। आलिया के साथ अगर अब आगे कोई मूवी करनी हो आपने तो वो कैसी करना चाहेंगे, किस टाइप की मूवी करना चाहेंगे? रोमांटिक टाइप की मूवी करना चाहूँगा। शी इज़ वेरी ओपन टू सजेशंस, शी इज़ वेरी ओपन टू कोलैबोरेट एंड थ्रू आउट द फिल्मिंग प्रोसेस बहुत ही हेल्पफुल थी। सो मैं बहुत पर्टिकुलर हो जाता हूँ जब अगर डांसिंग बेस्ड स्टोरी है या कौन मतलब कौन बना रहा है, क्या कर रहा है, स्टोरी क्या है, दैट इज़ आई थिंक इज़ द मेन फैक्टर। अब आलिया भट्ट के सामने शूट करोगे सो डोंट बी नर्वस एंड दिस एंड दैट, एंड सर कैजुअली सेट क्यों, इतने साल से तो काम किया है उसने तो कॉन्फिडेंटली करेगा, इसमें क्या है। थिएटर रिलीज में ये फ़ायदा है ना कि आपका OTT में भी आएगा। थिएटर के बाद OTT पे जाना ही जाना है। हेलो एंड वेलकम टू पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। मैं हूं आपके साथ संदेश औलख शर्मा और आज के हमारे मेहमान इतने खास हैं कि जिनको देखते ही आप पहचान जाएंगे और आपके मुंह से निकलेगा वाह, क्योंकि आपने जिस भी सीरीज कह लीजिए, टीवी में कह लीजिए, मूवीज में कह लीजिए, जहां भी आपने उनको देखा है उनकी अदाकारी ने सबको कील के रख दिया है, सबका दिल जीत लिया है और उनकी मूवीज को अवार्ड भी मिल चुके हैं। जी हाँ, आज हमारे साथ पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में मौजूद हैं शांतनु महेश्वरी। तो वेलकम टू पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। थैंक यू सो मच, और बहुत ही ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन के लिए और ज़्यादा थैंक यू। थैंक यू। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, मतलब चंडीगढ़ की हवा ही ऐसी है कि आपको अच्छा कर देते हैं सब। सो या ऑल वेल। अच्छा, जो मैंने बोला था वो बिल्कुल सच है, क्योंकि जितने भी आपकी जितने भी प्रोजेक्ट्स आपके देखे हैं ना वो बाकमाल हैं। गंगूबाई में तो मतलब ऐसा था कि जिसे देख के ऐसा लगता है कि सच में मुंह से निकलती है वाह। Thank you. I mean, credit goes to Sanjay sir a lot for giving me that opportunity, and yes, so yeah. And अभी national award जीते हैं तो बहुत बहुत अच्छी बात है, and I'm so happy to be part of that film. Yeah. अच्छा, सबसे पहले तो यही जानना चाहते हैं क्योंकि इसका हिस्सा है आप, जो गंगूबाई का कैसे बने थे? ऑडिशन के थ्रू ही बना था, ऐसा कुछ अलग से कुछ ऐसा नहीं था कि कहीं कैफ़े में देख लिया मुझे। प्रेटी मच ऑडिशन के राउंड हुए थे, 1-2 राउंड हुए, फिर सर के सामने ऑडिशन करना था। मतलब सर ऐसे सामने बैठे हैं, मुझे ऑडिशन करना था, सो वो सबसे टफ पार्ट था। एंड देन इट जस्ट हैपेंड, बट जब हुआ तो सब यकीन भी नहीं हुआ कि हो गया, कि मैं सिलेक्ट हो गया। बट या ऐसे ही नॉर्मली हुआ था ऑडिशन, ऐसे कुछ अलग से। कितने बहुत सारे ऑडिशन हुए, फर्स्ट में ही आप सिलेक्ट हो गए? नहीं, ऐसे राउंड्स ऑफ ऑडिशन थे, आई थिंक 2 या 3 राउंड थे, एंड देन एक लुक टेस्ट फोटोशूट टाइप का था। एंड एज आई सेड, फिर वो सर के सामने एक बार ऑडिशन करना था, एक सीन परफॉर्म करना था, एंड फिर यार। आलिया के साथ एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? क्योंकि ऑन स्क्रीन तो आप बहुत अच्छे लग रहे थे। बहुत अच्छा रहा, मतलब वो बहुत ही डाउन टू अर्थ है, मतलब बिल्कुल भी ऐसा स्टारी टैंट्रम्स या वो एक होता है ना कि दैट ऑरा की मुझसे दूर रहो, ऐसा नहीं। शी इज़ वेरी मच लाइक अ परफॉर्मर। आपको शी मेक श्योर दैट सामने वाला भी कंफर्टेबल हो, तो दैट वो अपना पूरा दे सके, एंड देन यू नो शी कैन रिएक्ट टू दैट। सो आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और वो इंस्पायर्ड बीइंग अ सुपरस्टार, दैट शी इज़ हु शी इज़, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं रखती है, कोई ऐप नहीं है इन टर्म्स ऑफ लाइक कि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। शी इज़ वेरी ओपन टू सजेशंस, शी इज़ वेरी ओपन टू कोलैबोरेट एंड थ्रू आउट द फिल्मिंग प्रोसेस बहुत ही हेल्पफुल थी। तो वो बहुत अच्छा लगा, मतलब यू नो उनके साथ काम करके। अच्छा, आलिया के साथ अगर अब आगे कोई मूवी करनी हो आपने तो वो कैसी करना चाहेंगे, किस टाइप की मूवी करना चाहते हैं? किस टाइप की मूवी करना चाहता हूँ? रोमांटिक टाइप की मूवी करना चाहूँगा। या आई मीन आई डोंट नो किस टाइप, ऐसे मैंने सोचा नहीं है, आपने मुझे स्पॉट पे रख दिया। अच्छी स्टोरी होनी चाहिए, आई थिंक दैट इज़ इम्पोर्टेंट। रोम कॉम, आई वुड लव टू डू अ रोम कॉम विथ हर। अच्छा, अजय सर के साथ स्क्रीन तो आपने नहीं शेयर किया ना गंगूबाई में? नहीं, तो वैसे शूट पे एक साथ होते थे? नहीं, मेरे टाइमलाइन एज इन द स्टोरी की जो टाइमलाइन है वो बहुत अलग है, और उनका टाइमलाइन बहुत अलग है। सो हम लोग ने कभी, मैं उनको कभी सेट पे मिला भी नहीं, और ना ही कभी हम लोग ने सीन शेयर किया है, तो उस समय तो मैंने नहीं मिला। अच्छा, उसके बाद आपकी टूथ परी भी आई जिसमें वैम्पायर्स की स्टोरी थी, वो भी बहुत शानदार थी। तो उसका एक्सपीरियंस कैसा था आपका? बहुत अच्छा था। आई मीन इट इज़ समथिंग फर्स्ट टाइम कुछ अलग टाइप का ओरिजिनल लेकर आने की कोशिश की है। जनरली
वैम्पायर शोज में क्या होता है, वेस्ट का एक कॉन्सेप्ट है जो कि आप काइंड ऑफ एप करते हो इधर उधर से करके, बट दिस वाज आउट एंड आउट इंडियनाइज बेस्ड वैम्पायर स्टोरी विच आई फील इज़ नीड ऑफ द आर कि हम एक्सपेरिमेंट करें, हम क्रिएटिवली अपने आप को पुश करें, एंड दैट इज़ समथिंग दैट आई एम वेरी प्राउड ऑफ कि मैं एक ऐसे शो का पार्ट हूँ जिसने वो डेयरिंग दिखाई टू एक्सपेरिमेंट. तो थैंक्स टू नेटफ्लिक्स ऑल्सो फॉर अप्रूविंग दैट शो, एंड थैंक्स टू प्रतिम सर फॉर मेकिंग एंड क्रिएटिंग समथिंग लाइक दिस. जो हमारे डायरेक्टर है कि उन्होंने कुछ ऐसा सोचा और ऐसा लिखा जो कि बहुत ही डिफरेंट है. जो कि आप वैम्पायर डायरीज देख लो या फिर अपने ट्वाइलाइट देख लो सीरीज़, और भी जो कोरियन शोज़ है जो देखते हैं आजकल, काफ़ी लोग कोरियन शोज़ देखते हैं. सो इट इज़ नॉट सिमिलर टू एनी, सो इट्स ओरिजिनल. सो दैट इज़ समथिंग दैट आई एम वेरी हैप्पी, एंड इट वाज वेरी वेल एक्सेप्टेड एंड टॉक्ड अबाउट, सो आई एम वेरी हैप्पी. अच्छा, आप तो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, एक्टर भी है, कोरियोग्राफर है, डांस तो आपका बहुत अच्छा है. आपने डांस आपका देखा हुआ है हमने, बहुत अच्छा है ना. तो डांस पे बहुत सारी मूवीज़ बनी हैं, बनने का भी अगर हो तो आप किस तरह की और कौन से जो जैसे आजकल कोरियोग्राफर्स भी मूवीज़ में आते हैं, तो किस टाइप के आप डांस रिलेटेड मूवी करना चाहते हैं? क्योंकि डांस रिलेटेड भी बहुत सारी हैं, जैसे जब जितनी अब तक की आई हैं, ABCD आई है, उसके बाद आई हैं, तो उसमें क्या सोचा आपने? ट्राई किया, आगे ट्राई करेंगे? नहीं, मैंने कभी ट्राई नहीं किया एक्चुअली डांस मूवीज़ में एज सच. ना ही कोई मुझे कभी ऐसा कॉल आया. सो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम एज सच. मतलब मैंने पहला मेरा जो शो था वो बहुत बड़ा हिट था, दिल दोस्ती डांस. सो दैट इज़ समथिंग दैट्स हाउ लॉट ऑफ पीपल नो मी, एंड सो वो तो है. बट ऐसा नहीं है कि मैं स्पेसिफिक हो जाता हूँ कि डांस मूवी ऐसी करनी है वैसी करनी है. एज आई सेड, क्योंकि मैं डांस इतना रूटेड हूँ, एंड आई हैव एक्सपीरियंस सो मेनी थिंग्स फ्रॉम द कॉलेज लेवल एंड स्कूल लेवल. आई स्टार्ट, मैंने बहुत बचपन से डांस शुरू कर दिया था. लाइक 7-8 साल का था तब से मैं डांस करते आ रहा हूँ. एंड तब से मैंने जब उस समय बूगी वूगी होता था, क्या मस्ती क्या धूम, एंड DD के एक शो थे मिनी सुपरस्टार, सो वो सारी चीज़ें किया है. सो आई हैव सीन द डांसिंग वर्ल्ड बोथ इन एंड आउट, यू नो. सो आई जस्ट फील कि डांसिंग मूवी सोचते हैं सब बहुत ईजी होती है बनाना, बट बहुत डिफिकल्ट होती है, बिकॉज देयर आर सो मेनी फैक्टर्स इन्वॉल्व. जो स्ट्रगल रहता है डांसर्स का वो बहुत अलग रहता है. सो आई थिंक इट्स फॉर मी, आई रिलेट टू गुड स्टोरीज इफ़ इट्स राइट, बिकॉज मुझे लगता है कि डांस ने मुझे इतना दिया, तो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक अप राइट प्रोजेक्ट्स इन टर्म्स ऑफ द व्हेन इट कम्स टू डांसिंग. सो मैं बहुत पर्टिकुलर हो जाता हूँ जब अगर डांसिंग बेस्ड स्टोरी है, या मतलब कौन बना रहा है, क्या कर रहा है, स्टोरी क्या है. दैट इज़ आई थिंक इज़ द मेन फैक्टर फॉर मी व्हेन इट कम्स टू डांस बेस्ड स्टोरी. अदरवाइज भी, बट व्हेन इट कम्स टू डांसिंग मैं बहुत बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाता हूँ, बिकॉज आई फील इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी एबल टू गिव इट back to the dancing world, society, in the best way I can. So yeah. अच्छा, कोरियोग्राफर्स जो होते हैं वो डांस मूवीज में जाते हैं, तो आपकी कौन सी चॉइस होगी? क्योंकि एक डांसर तो होता नहीं है, एक कोई भी नहीं होता ना, तो 2-3 होते हैं. तो आपकी पहली पसंद कौन से कोरियोग्राफर होंगे जिनके साथ आप मूवी करना चाहेंगे, डांस मूवी विद प्रभुदेवा सर, गणेश हेगड़े सर, प्रभुदेवा सर. आई थिंक मतलब वो, मुझे लगता है कि वो जो मेरा काम एनहांस कर देंगे, वो मुझे अपने आप को पुश करने में बहुत मज़ा आएगा मुझे. और हम एक्साइटेड होंगे क्योंकि आपका डांस इतना अच्छा है, प्रभुदेवा का डांस इतना अच्छा है, तो स्क्रीन पर जब इकट्ठे होंगे तो कितना, मतलब स्क्रीन कितनी अच्छी लगेगी, हमें बहुत अच्छा लगेगा. और आदमी है, सो मैं उसमें उसका मुझे पता नहीं, बट हाँ मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग होगा कि इफ आई गेट एन अपॉर्चुनिटी लाइक दैट. हमारे लिए भी बहुत अच्छा होगा. अच्छा, जैसे आपने टीवी से शुरुआत की थी ना, तो जब भी हम किसी टीवी वालों को, टीवी एक्टर्स को देखते हैं, मूवीज़ में जाते हैं, उनका स्ट्रगल कुछ अलग टाइप का होता है, उनको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है. तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है वो वाला कि टीवी से बॉलीवुड में मूव करने वाला? आई मीन एक थोड़ा सा परसेप्शन रहता है, बट दैट परसेप्शन हैज़ चेंज थैंक्स टू OTT, बिकॉज बहुत सारे लोग थ्रू OTT नाउ फिल्म्स करते हैं. आई थिंक बिग क्रेडिट गोज टू रोनित रॉय. मतलब कोई बोलता नहीं है, बट ही इज़ आई थिंक वन ऑफ द इनिशियल पीपल हु डिड दैट स्विच from TV to movies, and then again coming back to TV, and then now he does a lot of OTT and movies. So I think वो inspiring रहता है. And struggle तो हर जगह है यार, ऐसा नहीं है कि struggle कहीं नहीं है, वो है, but वो that to break that barrier, I think that is very important. And कुछ directors होते हैं जो वो risk लेना चाहते हैं, जो
आपको उस ब्रैकेट के तौर पे नहीं देखते हैं. दे अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा लगता है सो दे गो हेड विद इट. लाइक संजय सर फॉर एग्जांपल, लाइक मतलब उन्होंने भी ऐसे मेरे पे बहुत बड़ा रिस्क लिया है, बिकॉज ऐसा नहीं था. मतलब ही शोड लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन मी नोइंग दैट आई कम फ्रॉम अ टीवी बैकग्राउंड. एंड एक बार ऐसा कुछ हुआ था कि वेयर ही सेड दैट यू नो कि सो वन ऑफ द असिस्टेंट सेड कि ऐसा कल आपका पहला दिन का शूट है, सो यू नो are you nervous, are you excited and everything, अब आलिया भट्ट के सामने शूट करोगे, so don't be nervous and this and that. And sir casually said क्यों, इतने साल से तो काम किया है उसने, तो confidently करेगा, इसमें क्या है. So that whole thing, what he said it in a very casual manner, but it just shows that he had confidence in me in terms of my potential as an actor, as a performer. So वो जो चीज़ है, आई थिंक अगर वो डायरेक्टर लोग देखने लगे या फिर जो भी कास्टिंग करता है या प्रोड्यूसर्स है वो देखने लगे, तो आई थिंक दैट बैरियर विल ब्रेक. इट इज़ ब्रेकिंग अ बिट बाय बिट, बट या सो अगेन एज आई सेड स्ट्रगल है, बट दैट बैरियर इज़ ब्रेकिंग एंड वो कंटिन्यू रहेगा थोड़ा बहुत, बट जितनी हो सके कोशिश वो डिफरेंस लाने की कोशिश करेंगे अपने परफॉर्मेंसेस से. और स्ट्रगल तो हर जगह पे, जैसे आपने बोला ये ओटीटी का आपने जिक्र किया है, तो मैं अब ना ओटीटी पे ही आना चाहती हूँ, आपसे जानना चाहती हूँ आपके विचार क्या हैं. ओटीटी ने बहुत सारे एक्टर्स रहते हैं जिनमें टैलेंट बहुत ज़्यादा है, ओटीटी ने उन्हें उभारा है, लेकिन कहीं ना कहीं हम ना ओटीटी के भी कुछ पॉइंट्स को ऐसे बोलते हैं कि उनको हटा देना चाहिए. तो आपको क्या लगता है कि ओटीटी पे कौन से ऐसे पॉइंट्स आपको लगते हैं कि वो बहुत अच्छे हैं और कौन से नेगेटिव हैं, या जैसे हर वेब सीरीज़ को बच्चे नहीं देख सकते, फैमिली में बैठ कर नहीं देख सकते, ऐसा? अब ये तो अब ऐसा है कि वो तो टीवी था तभी भी ये होता था कि बहुत सारी चीज़ें होती है. हम बोलते थे टीवी इज़ एन इडियट बॉक्स एट टाइम्स, हम बोलते थे टीवी इंफॉर्मेशन के लिए भी है. सो आई थिंक इट्स द सेम. टेक्नोलॉजी है, चीज़ें अवेलेबल है आपके पास मीडियम है. सो आप उसको कैसे यूज़ कर रहे हो, कैसे देख रहा है, कौन देख रहा है, किस नज़रिए से देख रहा है, उस पर आपका कंट्रोल नहीं हो सकता है, आई थिंक. सो आई डोंट नो हाउ टू आंसर टू दिस कि मतलब क्या अच्छे पॉइंट्स है, क्या बुरे पॉइंट्स है. ऑब्वियसली द बिगेस्ट प्लस पॉइंट इज़ ये, आप इतने सारे लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, प्रोजेक्ट्स ज़्यादा बन रहे हैं. सो बी इट परफॉर्मर्स, बी इट टेक्नीशियंस, उनके पास ज़्यादा काम है. सो दैट इज़ अ बिग प्लस पॉइंट. नेगेटिव ये भी है कि सेम एट द सेम टाइम कि इतना ज़्यादा काम हो रहा है तो हो सकता है कि यू नो क्वालिटी वर्क इज़ बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड, ये भी हो सकता है. बट एट द सेम टाइम आई थिंक वी नीड टू लुक एट पॉजिटिव्स मोर, कि काम ज़्यादा मिल रहा है आपको, क्रिएटिव लिबर्टी बहुत ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ OTT. सो आई नो लॉट ऑफ पीपल कैन शो इंटीमेट, जनरली हम आते हैं घूम फिर के इंटीमेट सीन्स में ही, राइट, और अब्यूजिव लैंग्वेजेस, ये सब चीज़ों में आते हैं. तो आई थिंक इट्स द वे इट्स बीइंग शोन. अब वो स्टोरी में अगर ऐसा डिमांड है तो वैसे दिखाते हैं, जब नहीं है डिमांड तो वैसा दिखाते हैं. सो आई डोंट थिंक हाउ टू पिन पॉइंट समथिंग लाइक दैट, यू नो. अच्छा, आपके सामने 2 प्रोजेक्ट हों, 2 स्क्रिप्ट पढ़ी हों, एक है मूवी जो थिएटर में रिलीज़ होगी, एक जो OTT पर रिलीज़ होगी, तो आप किसे चूज़ करेंगे? इसके अलावा बहुत मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं. नहीं, इन 2 में से ये 2 में से सिर्फ ऐसे नहीं सिलेक्ट होता है. मतलब ऑब्वियसली देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स. स्टोरी नीड्स टू बी गुड. स्टोरी कौन मेकर है, कौन कैसे देख रहा है, स्टोरी इज़ द मेन की, एज आई सेड. एंड या बट any day you will want to see yourself 70 mm की स्क्रीन पर. थिएटर रिलीज. yeah. अच्छा, चंडीगढ़ आए हो आप. थिएटर रिलीज में ये फायदा है ना कि आपका OTT में भी आएगा. हाँ, थिएटर के बाद OTT पे जाना ही जाना है. yeah. अच्छा, चंडीगढ़ आए हो आप, तो पंजाब की जो इंडस्ट्री है वो भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रही है, म्यूज़िक इंडस्ट्री तो काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर चुकी है, मतलब नेक्स्ट लेवल है आई थिंक यहाँ का म्यूज़िक इंडस्ट्री. अच्छा, कौन है आपका पंजाबी सिंगर फेवरेट? यार मैं बहुत गंदा हूँ नाम को लेके. जसी गिल इज समथिंग आई लिसन टू अ लॉट. कौन सा सॉन्ग? मैं बोल रहा हूँ ना, मैं नाम को लेके अभी अब मैंने लास्ट सॉन्ग कौन सा सुना होगा मुझे वो ध्यान नहीं रहता है. सो आई एम वेरी बैड विद नेम. अच्छा, पंजाबी गाने अच्छे लगते हैं लेकिन गाना याद नहीं है आपको? कोई भी नहीं याद? नहीं याद है, वही प्रॉब्लम है मेरे साथ. अच्छा, पंजाबी इंडस्ट्री अच्छा काम कर रही है ना, एक्टर्स पे. यस यस, आई लिसन टू लॉट ऑफ पंजाबी सॉन्ग्स, बट इट्स जस्ट दैट मतलब अब मैं नाम में बहुत खराब हूँ तो मैं नहीं बता सकता. आई डोंट वांट टू खराब नहीं करना चाहिए. हाँ, तो अगर पंजाबी इंडस्ट्री से आपको मूवी ऑफर होती है तो आप काम करेंगे उसमें? बिल्कुल करूँगा. मतलब सबसे पहले तो मेरे को मेहनत करनी पड़ेगी पंजाबी सीखने में, और डेफिनेटली काम करूँगा. आई मीन आई वुड लव टू वर्क. क्योंकि आजकल पंजाबी मूवीज़ हैं उनको भी हम पैन इंडिया देखने लगे हैं. मस्ताने अभी रिलीज़ हुई है, वो पैन इंडिया बहुत सारी लैंग्वेजेस में रिलीज़ हुई है. वेरी
एक डायरेक्टर है यहाँ पे, रोहित जुगराज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सो उनको जानता हूँ मैं, वो बहुत मूवी बनाते हैं यहाँ पर इस साइड में, दिलजीत के साथ मूवी बनाया, वुड लव टू वर्क विद हिम, सो या। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਦੇਤੀ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ ਐਡਾ ਟੈਲੈਂਟਡ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ। बहुत प्यारी लगती है पंजाबी लैंग्वेज, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अभी आप जो बोल रहे हैं ना, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में तो अभी भी मैं जिस प्रोजेक्ट के लिए आया था वहाँ पे हम लोग थोड़े से पिंड के साइड में थे, एंड वहाँ पे एकदम ठेठ पंजाबी बोलते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जिस सुनने में, बिकॉज जो जिस ढंग से बोलते जो लहजा है वो बहुत प्यारा है। सो थैंक यू। अच्छा थोड़ी बहुत तो आती है, समझ आ गया मैंने क्या बोला? समझ आया, आपने मेरी तारीफ की वो मुझे समझ में आया, तो अगर आप ऐसा देखना चाहते हो तो प्लीज इसको भी काम का अपॉर्चुनिटी दो, वी विल, ऑडियंस विल आल्सो लव टू सी हिम। देखो एक ऑडिशन भी हो गया, पंजाबी समझ लेंगे, बोल लेंगे समझ आनी चाहिए। थैंक यू, आप अच्छा पिच कर रहे हो मुझे आगे हमने हर जगह पे देख लिया, पंजाबी इंडस्ट्री बाकी है, वो देखेंगे ज़रूर, है ना। तो आगे कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं आपके? अभी एक फिल्म है जो लाइंड अप है, औरों में कहाँ दम था, नीरज पांडे सर की, एंड देयर इज अनदर प्रोजेक्ट जिसके बारे में मैं बोल नहीं सकता, बट बहुत सून वी विल बी एबल टू अनाउंस। सो या। हाँ, तो जब वो अनाउंस होगी तो हम दोबारा से इंटरव्यू करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो चाहूँगा कि यहाँ पे चंडीगढ़ आके वापस मिलूँ आपसे, एंड वापस हम ऐसी वार्तालाप करें ढेर सारी बातें करें, और तब तक क्या पता शांतनु पंजाबी थोड़ी बहुत सीख जाए। बिल्कुल, थोड़ा सा सीख के आऊँगा, क्योंकि मेरा जो हेयर करते हैं वो भी पंजाबी है, तो उनसे भी मैं बीच बीच में समझने, जब हम लोग गाने सुनते हैं ना, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि पाजी एड़ा की मतलब है, मतलब बताओ कि क्या करना है क्या नहीं, वो बोल क्या रहा है सॉन्ग में, तो वो मुझे समझाते रहते हैं। सो होपफुली धीरे धीरे पंजाबी सीख लूँ। अच्छा, जो अभी हमारे पंजाबी व्यूअर्स है ना, उनको एक बार पंजाबी में बोल दो, तुसी देखते रहो पंजाब केसरी, तुसी देखते रहो पंजाब केसरी, तुसी देखते रहो पंजाब केसरी, तुसी देखते रहो पंजाब केसरी। वाह, देखो पंजाबी भी सिखाती है हुण कोई घाट नहीं बची हैगी तो शांतनु बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। उम्मीद करते हैं और भी इतनी ही अच्छी अच्छी मूवीज़ आपकी आती रहेंगी, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आते रहेंगे, हम देखते रहेंगे, हम एंटरटेन होते रहेंगे, खुश होते रहेंगे, आपसे फिर मिलने आते रहेंगे। तो कोई खास मैसेज हमारे व्यूअर्स के? मैं तो सबसे पहले ये बोलूँगा कि मैं भी होप करता हूँ कि मैं ही ऐसे अच्छे अच्छे कुछ प्रोजेक्ट करते रहूँ, ताकि आप ऐसे खुशी खुशी से आए, मेरे साथ बातें करें, और बस यही कहना चाहूँगा कि थैंक यू फॉर गिविंग सो मच लव एंड अप्रिसिएशन। आप लोग का मोटिवेशन, जो आप लोग का लव होता है, उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है अपने आप को पुश करने का, और आपके लिए कुछ ना कुछ नई चीज़ें लेकर आने का, और अच्छे से बेहतर वे में परफॉर्म करने का, एंड आप लोग को एंटरटेन करने का। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। कैमरामैन अमित के साथ संदेश शौलख शर्मा, पंजाब केसरी, नवोदय टाइम्स।